हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 9th क्लास का, जिसका नाम क्या है, बहुपद। आइए भैया शुरू करते हैं बहुपद। आज इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। देखिए भैया, पहले आता है चर और अचर। चर क्या है, अचर क्या है भैया? चर क्या है भैया? कोई भी अल्फाबेट हो, चाहे वो ए हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, उसे हम क्या कहेंगे? चर कहेंगे। और अचर किसे कहेंगे भैया? कोई भी गिनती हो, 1 2 15 20 25 इत्यादि, कोई भी गिनती हो उसे हम अचर कहेंगे। इसमें क्या गए? अल्फाबेट या एक्स वाई जेड। और इसमें क्या आ गया भैया? नंबर। नंबर जैसे 1 2 3, इसे क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? अचर कहेंगे। चर के अधिकतम घात। चर के अधिकतम घात। चर क्या होते हैं? मैंने बताया आपको, अल्फाबेट वाले एक्स वाई जेड ए बी, कोई भी इत्यादि। तो उसमें क्या है? चर की अधिकतम घात आपको बतानी है। अधिकतम घात कि भैया इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें अधिकतम घात क्या है, तो आप क्या बताएंगे भैया? जो सबसे ज्यादा होगी वो घात रहेगी। तो आप क्या लिखेंगे? इसकी अधिकतम घात कितनी है? 5 है। ठीक है भैया। जैसे आप लिख दो 3 माइनस 25 प्लस y2। तो आप इसमें कहें कि भैया चर की अधिकतम घात क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? इसमें 3। सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। कितनी? 3। ठीक है भैया। आगे देखिए, एक घात वाले को रैखिक कहते हैं। जिसकी घात 1 है, कितनी? 1, उसे क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। जैसे x प्लस वाई। ठीक है भैया। जिसमें कोई घात नहीं होती, मतलब दिखती नहीं है लेकिन होती है। कितनी घात है इसमें? 1। दो घात वाली, द्विघाती कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? द्विघाती कहते हैं। देखिए जैसे x2 प्लस 25, इसकी घात कितनी है? 2। तो आप इसका क्या नाम देंगे? द्विघाती। 3 घात वालों को त्रिघाती कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? त्रिघाती। जैसे x3 प्लस 2 2, तो ये कितनी है भैया? त्रिघाती। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, भैया जिसकी एक घात तो उसे रैखिक कहते हैं, जिसकी 2 घातों से द्विघाती कहते हैं, जिसकी 3 घातों से त्रिघाती कहते हैं, लेकिन जिसकी घात 4 हो उसे क्या कहेंगे? उठ रहा है ना कि भैया जिसकी 4 घात होगी उसे क्या कहेंगे? भैया उसको कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है, उसको कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है, उसे हम कहेंगे बहुपद। क्या कहेंगे भैया? बहुपद कहेंगे। ठीक है भैया। मैं अब आपको कुछ सर्वसमीकरण लिखाने जा रहा हूं जो इस अध्याय में, इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपने वो कर ली तो आपका पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। सर्व समीकरण। देखिए पहली सर्व समीकरण है
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। तीसरा क्या है भैया, एक्स प्लस वाई की होल क्यूब। तो ये क्या है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। देखिए भैया इसका एक दूसरा भी समीकरण है, एक दूसरी भी समीकरण है, ए की क्यूब प्लस बी एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स। ठीक है भैया, ये दोनों समीकरण ठीक है, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एक ही है। क्या है, ये दोनों समीकरण एक है। यदि आपको इस प्रकार का कोई समीकरण या कोई प्रश्न मिल जाए तो आप इन दोनों में से अपना मनचाहा सर्व समीकरण लगा सकते हैं। ठीक है, चौथा क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो इसमें क्या लगता है, ठीक है भैया, 5। देखिए इसमें क्या लगता है, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है भैया, ये सर्व समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इन्हें लिख लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। आपका जो चैप्टर है वो इस बहुपद पर, इस पूरे चैप्टर पर टिकने वाला है, रुकने वाला है। और इसी आपने ये कर लिया तो आप चैप्टर बहुपद में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है भैया, आप इन्हें लिख लीजिए, आप इन्हें लिख लीजिए। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है, यदि आप YouTube पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है भैया, ये था हमारा इंट्रोडक्शन सर्व समीकरण। अब हम कुछ करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए भैया, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। किसका, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। देखिए भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 3 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से करिए। देखिए भैया गुणनखंड क्या होता है, तोड़ना। ठीक है भैया, कैसे तोड़े इसे, 12 को 1 से गुणा करें, पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करना है, हमेशा हर गुणनखंड वाले में यही करना है। पहली संख्या को लास्ट वाले से गुणा करना है, क्या करना है, पहली संख्या को लास्ट वाले से गुणा करना है, उसका एलसीएम करना है, फिर उसमें जो संज्ञाएं आएंगी उसको प्लस करो चाहे माइनस करो, बीच वाली संज्ञा आनी चाहिए। तो देखिए भैया हमने इसको गुणा किया तो कितना आया भैया, 12। 12 आ गया तो हम क्या करें, अब हमें करना है एलसीएम। क्या, एलसीएम या अभाज्य गुणनखंड। सब
ध्यान रहे सबसे छोटे नंबर से ही करना है। देखिए भैया, 2 दूनी 4 और 3, ठीक है। प्लस करो चाहे माइनस करो, लेकिन ये आना चाहिए। अब हमें पता है भैया, माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस होता है। अगर 4 और 3 को प्लस माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना 7, लेकिन निशान कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा। तो भैया वही कर दीजिए। देखिए पहली संख्या यहाँ सेम रहेगी, दूसरी संख्या को क्या करना है, तोड़ देना है। 4x माइनस 3x प्लस 1, ठीक है भैया। अब क्या करना है, इन दोनों में जो कॉमन आएगा, क्या कॉमन क्या होता है, जो दोनों में के पहाड़े में आना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि 4 के पहाड़े में आता है, 4 4 के पहाड़े में भी आता है, और 4 12 के पहाड़े में भी आता है। तो आप इसमें क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो 4 हम कॉमन ले लेते हैं। 4 3 12 माइनस 4 एकम 4। तो देखिए भैया, ये आपके आ गए 2 गुणनखंड। आप इसे नोट कर लीजिए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 नंबर में ये पूछ लिया जाता है आपसे, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यही मेथड अप्लाई होगा हर किसी में। दूसरा प्रश्न, कि 96 गुणा 96 को बिना गुणा करे सरल कीजिए भैया। देखिए भैया कैसे सरल करते हैं इसको। पहले हम इसे तोड़ लेते हैं। 90 प्लस 6 96 और 90 5 95, टूट गया भैया। अब इसमें क्या होगा भैया, वही सर्वसमीका लिखेगी जो मैंने अभी आपको लिखाई थी। इसलिए मैं आपसे बार बार कहूंगा कि आप उन्हें लिख लीजिए और उन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि जो आपका दूसरा चैप्टर है वो इसी पर सर्वसमीकाओं पर रुका हुआ है, टिका हुआ है। यदि आपने सर्वसमीकाएं कर ली तो आपको कुछ चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए भैया, इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी, ये सर्वसमीका लगने वाली है। तो देखिए भैया, x क्या है 90, a क्या है 6 और b क्या है 5। तो देखिए x का स्क्वायर कितना हो गया भैया, 90 का स्क्वायर। a और b कितना है 6 प्लस 5 x क्या है भैया 100, 90 सॉरी, कितना है 90 प्लस a गुणा b। तो देखिए भैया 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100 प्लस 6 5 11। 11 को अब क्या करना है, 90 से गुणा करना है। 11 निम 99, 11 निम 99, 990, ठीक है भैया। प्लस क्या करना है, गुणा करना है। ब्रैकेट का मतलब ध्यान रखना है आपको, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना। तो 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 5 6 30, ठीक है भैया। आप इसे प्लस कर लीजिए। देखिए जैसे 0 12 सिर्फ 1 10 9, ये आपका राइट आंसर आने वाला है।